30 अप्रैल 1945 को दोपहर के 3 बजे हिटलर के कमरे से अचानक बंदूक के चलने की आवाज आती है, जिसके बाद कुछ लम्हों के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है और फिर हिटलर की वसीयत के ऐन मुताबिक उसकी और उसकी नई नवेली दुल्हन ईवा की लाश को जलाकर राख कर दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोस्तों, आप सब हिटलर की शख्सियत से जरूर वाकिफ होंगे, जो कि एक जालिम और जाबिर डिक्टेटर था। दुनिया में शायद ही कोई शख्स उसे अच्छे अल्फाज में याद करता होगा। इसकी वजह उसकी सफाकियत और बेहिसी है। आज की वीडियो में हम हिटलर की जिंदगी के आखिरी 24 घंटों का जायजा लेंगे और जानेंगे कि आज से ठीक 78 साल पहले इस बदकार डिक्टेटर ने दुनिया से जाने के लिए कौन सा बुज़दिलाना रास्ता अख्तियार किया था। तो नाजरीन इकराम, शुरू करते हैं। 29 अप्रैल 1945 की दोपहर, उस दिन हिटलर ने अपने जर्मन शेफर्ड कुत्ते को, जिसे उसने अपने बच्चे की तरह पाला था, सीनाइड यानी जहर की गोलियां खिलाकर मार दिया। हिटलर ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। तारीखदान इसके पीछे मौजूद दो वजूहात का जिक्र करते हैं। एक वजह तो ये कि ये वो वक्त था जब रूसी फौज बहुत तेजी से हिटलर की जानिब बढ़ रही थी और हिटलर नहीं चाहता था कि रूसी फौजी उस कुत्ते को कोई अजियत पहुंचाएं। और दूसरी वजह इस हरकत की ये बताई जाती है कि हिटलर यूं उन सेनाइड की गोलियों की अफादियत और उनका असर जानना चाहता था, क्योंकि अगले रोज उसे और उसकी बीवी को भी वही गोलियां खाकर खुदकशी करनी थी। नाजरीन कराम, यहाँ ये जरूरी है कि हम आपको हिटलर और ईवा के ताल्लुकात के बारे में भी बताते चलें। हिटलर और ईवा की मोहब्बत 16 बरस पुरानी थी। ईवा हिटलर को इस वक्त से पसंद करती थी जब वो महज 15 साल की थी। ईवा ने हिटलर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जिसे हिटलर ने 2 साल बाद कबूल कर लिया और तब से उन दोनों के दरमियान मोहब्बत गहरी होती चली जा रही थी। लेकिन इतनी मोहब्बत के बावजूद उन्होंने 29 अप्रैल 1945 को रात 12 बजे शादी की, यानी अपनी मौत से कुछ घंटे ही पहले, जबकि उस वक्त वो दोनों बखूबी जानते थे कि अब से कुछ घंटों बाद उन्होंने खुदकशी अंजाम देनी है। शादी से पहले भी वो दोनों अच्छे दोस्तों के तौर पर एक दूसरे के साथ रहते थे। उनके ताल्लुकात का बरमला इजहार उनकी शादी के वक्त ही किया गया। उससे पहले उनके चंद करीबी साथी ही इस ताल्लुक से वाकिफ थे। बाहिमी दिलचस्पी और प्यार मोहब्बत के बावजूद शादी में ताखीर के हवाले से भी मुख्तलिफ तारीखदानों ने अपनी अपनी राय पेश की है। एक वजह तो इसके पीछे ये बताई जाती है कि हिटलर को लगता था कि वो अपनी जंगी मसरूफियात की वजह से ईवा को मुनासिब वक्त नहीं दे पाएगा, लिहाजा वो उसके साथ शादी करने से गुरेज करता रहा। इसकी एक दूसरी वजह यह भी बताई जाती है कि हिटलर डिप्रेशन के मर्ज में मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात के इस्तेमाल के बाइस मर्दाना कुव्वत खो चुका था और बाप बनने के काबिल नहीं रहा था। बहरहाल उन दोनों ने खुदकशी का मंसूबा यूं बनाया कि शाम की चाय के वक्त, जब वो दोनों अपने अपने सेक्रेटरी और आला फौजी हुक्काम के हमरा थे, हिटलर ने कहा कि अब मुझे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि रूसी फौज बहुत तेजी से हमारी तरफ कदम बढ़ा रही है। इसके बाद हिटलर ने एक अजीब ख्वाहिश का इजहार किया, और वो ये थी कि वो ईवा के साथ मरना चाहता था। उसने कहा कि वो चाहता है कि वो और ईवा एक साथ बंदूक की गोली से खुदकशी कर लें। हिटलर ने खुदकशी के लिए बंदूक की गोली का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि इससे दर्द बहुत कम होना था और जान भी फौरन निकल जानी थी। लेकिन ईवा ने कहा कि वो हिटलर के साथ मरने को तैयार है, लेकिन बंदूक की गोली से नहीं बल्कि जहर की गोली से, क्योंकि वो मरते हुए भी खूबसूरत दिखना चाहती थी। लिहाजा तय ये पाया गया कि हिटलर बंदूक की गोली से खुद को हलाक करेगा, जबकि ईवा सीनाइड की गोली खाकर खुदकशी करेगी। रात को ईवा अपने कमरे में दुल्हन बन रही थी, जबकि हिटलर अपने बनकर में बुलंद आवाज से अपनी वसीयत पढ़ रहा था। उसने अपनी वसीयत में ईवा के साथ अपनी शादी का ऐलान किया और कहा कि अगले रोज वो और ईवा एक साथ खुदकशी करने वाले हैं। उसने अपनी फौज को वसीयत की कि वो उन दोनों की लाश को जलाकर राख कर दें, ताकि रूसी फौज उनकी लाश को नुकसान ना पहुंचा सकें। उसके बाद रात के 12 बजे वो दोनों रस्मी तौर पर शादी करते हैं और 2:30 पर एक पार्टी होती है, जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेस के एक ग्रुप के सामने हिटलर ईवा के साथ अपनी मोहब्बत का बाकायदा इजहार करता है। 4 बजे के करीब वो पार्टी खत्म होती है और फिर वो दोनों एक कमरे में चले जाते हैं ताकि तन्हाई में कुछ वक्त गुजार सकें। सुबह 6 बजे हिटलर को खबर मिलती है कि रूसी फौज रिचिस्टेक के मुकाम तक आ गई है, जिसके बाद हिटलर को अपनी मौत बहुत करीब नजर आने लगती है। ठीक आधे घंटे बाद हिटलर को अपने कमांडर की कॉल आती है, जो उसे इतला देता है कि रूसी फौजी उसके मजीद करीब आ चुके हैं। दोपहर 12 बजे हिटलर को खबरदार किया जाता है कि उसके बनकर के बाहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसके बाद हिटलर कहता है कि उसकी मौत के बाद वक्त बिल्कुल भी ज़ाया न किया जाए और फौरन उसकी और उसकी दुल्हन की लाश को जला दिया जाए। फिर 12:45 पर हिटलर तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और गार्ड्स के साथ एक आखिरी मुलाकात करता है और उनकी वफादारी को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है।
कहा जाता है कि उसके बाद अपनी मौत तक हिटलर बिल्कुल खामोश रहा। अपने आखिरी लंच में हिटलर ने स्पैगेटी और सलाद खाया। ईवा ने खुदकशी के वक्त पहनने के लिए हिटलर के पसंदीदा लिबास का इंतखाब किया, जो कि स्याह रंग का था और जिस पर सफेद फूल बने हुए थे। दोपहर को 3:30 पर वो दोनों एक कमरे में चले जाते हैं, जहां से कुछ देर बाद एक गोली के चलने की आवाज आती है। 3:40 तक कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता। फिर उसके बाद दो फौजी मार्टिन ब्रोमन और हेंसलिच आगे बढ़ते हैं और उन दोनों की लाश को जला देते हैं। फिर उनकी राख को बागीचे के इस हिस्से में रख देते हैं जहां पर हिटलर ने एक रोज कबल अपने कुत्ते को दफनाया था। और यूं एक जालिम डिक्टेटर की जिंदगी का इख्तिताम हो जाता है। हिटलर कई कातलाना हमलों से बच निकला और आखिर में रूसी फौज के हाथ भी न लग सका। भले ही इसे उसकी कामयाबी या होशियारी शुमार किया जाए, लेकिन फिर भी खुदकशी एक इंतहाई बुज़दिलाना फेल है, जिसकी बहरहाल हर सूरत में मजम्मत की जानी चाहिए। उससे बढ़कर हिटलर के स्याह कारनामों की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दुनिया ऐसे ननंगे आदमियत की सफाकियत को हमेशा याद रखेगी।